नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 से मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जुबान से पढ़ेंगे। इसमें हुसैन ने अपनी कहानी को बताया है जो कि कई भागों में विभक्त है। चलिए उनकी कहानी पढ़ते हैं। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर ही, वही भरपूर अचकन ओढ़े, भूरी अचकन ओढ़े, जैसे दादा के बगल में सिमटकर सोया हो। घर में न किसी से बातचीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोजा नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजी राव नायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा, राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिला होने पर हिज हाइनेस की 5 धातु से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा अर्थात छात्रावास, मदरसा हुसामिया, सिंह बाई माता रोड, गेडी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात के मशहूर आर.के. तिहाल की ख्याति वाले जी.एम. हकीम अब्बास सैयद जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी जी की टोपी, गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। जवाहरलाल गुजराती जुबान की क्लास टीचर, स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, गुजमा खां बैन मास्टर, बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ की दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीबी हो जाते हैं। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 छीले और बहाने हुए। एक दबोई की उत्तर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बंबई और दूसरा कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अबाकबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले हुए कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई के चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त मोहम्मद, इब्राहिम, गोहर अली, दुबई के अतार छोटे कर ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अतर में डूबे गुड़ों का भंडार, डॉक्टर मनवी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म, हामिद, कंबर हुसैन, शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज। चौथा दोस्त अब्बास भी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ शरारती, जापानी खिसी सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजे वाला, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छुटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। 2 लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी,
जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अख्तर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर गांधी जी की सालगिरह मना रहे थे। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास सैयद जी को देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान और 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अध्ययन के साथ। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया, वो सारी दुनिया का चहेता। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं, वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल हुनर की कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। अगला भाग है रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई का मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठना जरूर भेजा जाता, ताकि शुरू में बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामुश्किल भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली ने पहलवानी छुड़वा कर दुकान लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीजों की कीमत याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जुबानी याद रहते। गले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया ले आया करती थी। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया, जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार। तागे में ब्रास बैंड के साथ शहर की गली कुंजों से गुजरता फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा मराठा योद्धा हाथ में किसी तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चाकिया वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्या दिलाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर शराफ बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिनेल पेपर पर गौश वाटर कलर। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की।
वेग बार था इस पेंटिंग का नाम। वेग ब्रांड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया, सर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सुरा और डेगा यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। रॉयल अकादमी का रूखा रिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशे अज़्म की सुर्खी कम, जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रिलीज के बाद यह हल्की सी हलचल गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। बात आगे बढ़ी नहीं। बेटे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हाजिर अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे का कोई नहीं। वह उसके पास जाता रहा। एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से 1 सर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसा कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि यह आर्ट की शक्ल राजे महाराजे और अमीरों की अय्याश दीवारों पर सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवार तक पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसी 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रियायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं कैसे? तो लेखक बताते हैं कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में 5 लड़कों से उनकी मित्रता होती है। 2 साल में वो इतने नजदीक हो गए कि वो दिल से कभी दूर नहीं हुए। हमेशा उनके मन मिले हुए थे। उन लोगों का व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र अलग थे, फिर भी एक ऐसा धागा था कि मित्रता की रिश्ताओं में बंधा हुआ था। वो धागा सूत्र था कि सभी के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ था। एक कलाकार दूसरे कलाकार की मन अच्छी तरह से पढ़ लेता है। जैसे मोहम्मद इब्राहिम व्यापारी थे, उन्हें खुशबू की अच्छी पहचान थी। एक दोस्त सियाजी रेडियो की आवाज थे, एक कराची का नागरिक बन गया। हमीद कंवर हुसैन कुश्ती और दंड बैठक लगाने के शौक थे, गाय हाँकने में निपुण थे। अब्बास जी अहमद मोतियों के तलाश में कुवैत पहुंच गए। और 5वां मित्र था अब्बास अली फिदा, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया। मकबूल फिदा हुसैन, जिनकी ये कहानी है, वो एक प्रसिद्ध पेंटर बन गए। इससे पता चलता है कि सबके अंदर एक कोई खूबियां थी जिन्हें उन्होंने एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया और वो घनिष्ठ मित्र बने रहे। प्रश्न नंबर 2 प्रतिभा छुपाए नहीं सकती। कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व बहुत रचनात्मक रहा है। वो प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जब वो दुकान पर बैठते थे तो हमेशा उनका ध्यान आसपास की घटनाओं पर रहता था। उन्हीं चीजों की वो आकृतियां बनाते थे और उनकी आकृतियां देखकर, उनकी पेंटिंग देखकर पिताजी ने उनकी कला को समझ लिया और उनका साथ निभाया। प्रश्न नंबर 3, लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ उद्घाटित होता है?
लेखक जनजात कलाकार हैं। ये बात इस बात से पता चलता है कि जब बोर्डिंग स्कूल बड़ौदा में ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अख्तर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई तो लड़कों से कहा अपनी स्लेट पर चिड़िया की नकल करो। मकबूल फिदा हुसैन ने उस चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह बना दिया जैसे मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई। ऐसा लगता था कि वह ब्लैक बोर्ड से उड़कर चिड़िया मकबूल मोहम्मद की स्लेट पर आकर बैठ गई हो। प्रश्न नंबर 4। दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसकी किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है। पाठ में हमने जाना कि हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगाव था। जब कभी दुकान पर बैठते तो कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। हिसाब किताब में 10 रुपए लिखते तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देते थे। कान के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की गाड़ी और माथे पर सजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के चित्र, बकरी के बच्चे का स्केच वो बनाया करते थे। प्रश्न नंबर 5। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो पुराने तरीके ऐसे थे कि प्रचार के लिए ढोल नगाड़े बजाकर उस विषय की या फिल्म की घोषणा की जा रही थी। व्यक्ति सामने परिचय में बैठकर जाता था, पोस्टर लगाकर ढोल बजाता था, जोर जोर से उस विषय पे बताता था। घर घर जाके वस्तुओं का विज्ञापन किया करते थे। नुक्कड़ नाटकों का के द्वारा वस्तु का प्रचार प्रसार होता था। अब वस्तु का प्रचार प्रसार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल फोन द्वारा भी होता है। प्रश्न नंबर 6। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले जैसा था, पहले कैसा था, उसमें क्या बदलाव आए हैं। पहले लोग कला को राजे महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय आम आदमी का पेट भी नहीं भर सकती थी कला। यह केवल समय काटने का साधन थी। लेकिन समय बदला। आज कला और कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिनव बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है। अब कलाकृतियां बड़े घर की नहीं, आम घरों की दीवारों की शोभा बनने लगी है। 7वां और अंतिम प्रश्न। मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की तुलना अपने पिता के व्यक्तित्व से कीजिए। तो यह प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने तरीके से कर सकता है। मकबूल के पिता का व्यक्तित्व हमने देख लिया है, किस तरह वो बच्चे को मकबूल फिदा हुसैन को रोजी रोजगार में लगाना चाहते हैं, व्यापार सिखाना चाहते हैं, बिजनेस सिखाना चाहते हैं और अपने उसके चाचा की दुकान पर बैठाते हैं और अपने पिता की तुलना विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।